गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका काफ़ी स्वागत है। आप देखिए कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स एस्पायरल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्पायरो कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। तब हम जानेंगे उसके नोमेनक्लेचर। और पहले भी आपको हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जब बाईसाइक्लो के नोमेनक्लेचर कर रहे थे, काफ़ी सारा रूल, जो भी रूल हम लोग यूज करते हैं, जो बेसिक रूल है हमारा, उसको तो यहाँ भी उसको हम लोग यूज करेंगे। साथ साथ कुछ एडिशनल रूल, तो नया कंपाउंड है तो कुछ एडिशनल रूल है, उसको यूज करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्पायरो कंपाउंड के साथ। देखिए सबसे पहले बताएंगे मैं आपको स्पायरो कंपाउंड बोला किसको जाता है। देखिए बाईसाइक्लो का जब कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, तो उसमें आपको बताए थे कि बाई का मतलब दो होता है, ये तो क्लियर है। स्पायरो, ठीक है, बाई का मतलब दो होता है। और क्या था उसमें कि दो कार्बन एटम कॉमन थे। उसमें क्या था बाईसाइक्लो के केस में कि दो कार्बन एटम क्या थे, कॉमन थे। बोथ द रिंग, दो रिंग के लिए, दो रिंग में दो जो रिंग था आपका फ्यूज था, उसमें दो कार्बन एटम कॉमन थे। यहाँ पे वैसा होने वाला नहीं है, दो रिंग रहेगा जरूर। दो रिंग यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका 3 रिंग है, 4 रिंग है, यहाँ भी 2 रिंग है। लेकिन यहाँ पे कार्बन जो कॉमन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, एक कार्बन कॉमन होगा। वहाँ पे 2 कार्बन कॉमन था, यहाँ पे 1 कार्बन कॉमन होगा। सबसे पहले बाईसाइक्लिक का फीचर, स्पायरो का फीचर ये है। देखिए इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये हम बताए थे आपको कि बाईसाइक्लो, सपोज ये क्या था, बाईसाइक्लो। तो इसमें 2 कार्बन क्या था, दोनों रिंग के लिए कॉमन था बाईसाइक्लो में। यहाँ भी देखिए आप, कल भी इसका नोमेनक्लेचर हम लोग, मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर किए थे। यहाँ पे देखिए कि ये कार्बन क्या था, कॉमन है दोनों रिंग के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्पाइरल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बाईसाइक्लिक की कहानी थी। स्पाइरल में बात ये आई, जैसे कि मान लें हम यहाँ पे लिख दिए इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया, या फिर आप सिंपल सा लिख दीजिए, इस तरह से लिख दिए आप ऐसा, और यहाँ पे हम ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 रिंग तो बना जरूर, यहाँ पे क्या है, 2 रिंग आपका बना है जरूर, 2 रिंग आपस में फ्यूज भी है, कनेक्टेड भी है। लेकिन ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना कार्बन कॉमन है। कितना कार्बन कॉमन है, 1 कार्बन कॉमन है दोनों रिंग के लिए। दोनों रिंग के लिए हमारे पास कार्बन जो कॉमन है उसकी संख्या क्या है, 1 एंड ओनली 1। तो एस्पायरो कंपाउंड उसको बोलते हैं जो कि आपस में 2 रिंग फ्यूज होते हैं और उसमें 1 कार्बन क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। 1 कार्बन क्या होगा, कॉमन होगा। बहुत सारे एग्जांपल, ऐसा नहीं कि यही एग्जांपल है। मान लें हम इस तरह से कोई एग्जांपल को लिख दिया आपके समझ, ठीक है। डैट इज, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है ये आपका, ये एस्पायरल कंपाउंड है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 रिंग जरूर है, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन जो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, कॉमन कार्बन फॉर बोथ रिंग। इसके लिए ये, इसके लिए ये। तो बहुत सारे आपको चीज़ देखने को मिल रहा है। मान लें हम इस तरह से बना दिए और इस तरह से बना दिए, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ये ऐसा बना। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि 1 कार्बन क्या है आपका, कॉमन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है और भी, ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं आप। इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से मान लें कि यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए। तो ये भी क्या है आपका काम हो सकता है। यहाँ पे कुछ और ग्रुप भी लगा रहे, या फिर यहाँ पे ऐसा ग्रुप भी लगा रहे। ये सारे एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हैं, इसका है स्पायरल। और भी एग्जाम्पल आपको मिलाते हैं स्पायरल कंपाउंड के, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या है, मान लें कि हम यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे Br लगा दिए, तो ठीक है। ये भी क्या है, 1 कार्बन देखिए
दोनों रिंग के लिए क्या है, कॉमन है। तो जितने भी बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एस्पायरो कंपाउंड। सारे में आप क्या देखने को मिल रहा है कि 1 कार्बन इज कॉमन फॉर बोथ द रिंग। दोनों रिंग के लिए एक कार्बन हर एक कंपाउंड में कॉमन है, ये आप दिमाग में उतार लीजिए। ऐसे कंपाउंड को क्या बुलाइएगा आप, एस्पायरो कंपाउंड बुलाइएगा। अब तो पहचानवा दिए आपको जान पहचान करवा दिए एस्पायरो कंपाउंड से। अब बात आती है इसका नाम लिखे तो हम कैसे लिखें, नोमेनक्लेचर पे अब आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं हाउ टू नोमेनक्लेट द एस्पायरो कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर के लिए ज़्यादा कुछ इसमें रूल नहीं है। वहाँ पे क्या रूल था, बाईसाइक्लो जो कर रहे थे, जस्ट इसका बहुत सारे रूल अपोजिट करेंगे, थोड़ा स्लाइटली चेंजिंग आने वाला है, बाकी बेसिक रूल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बाईसाइक्लो की नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मान ले इस टाइप के कोई कंपाउंड आ गया, सपोज ऐसा कंपाउंड आ गया, ऐसा कंपाउंड आ गया, ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास आ गया। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखे तो हम कैसे लिखें, ठीक है। अभी तो सबसे पहले बात यह है कि ऐसा हम लोग रिंग लिए हैं, देखिए ये कंपाउंड हो गई, और एक कंपाउंड लेंगे यहाँ पे हम आपके सब समक्ष, ठीक है। यहाँ पे मानने की कंपाउंड लिए, इस तरह से हमने कर दिया, इस तरह से क्लियर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कार्बन को हम क्या करते हैं, अनकॉमन करते हैं, ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में, हम फर्स्ट केस में बताने जा रहे हैं, ये कार्बन कॉमन होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हम लोग जाएंगे रिंग में, स्मॉलेस्ट रिंग से स्मॉलेस्ट रिंग टू लार्जेस्ट रिंग में जाएंगे, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ बाइसाइक्लिक, मतलब कि छोटा रिंग से बड़ा रिंग में जाएंगे, समझ रहे हैं। इस कार्बन का नाम क्या होगा आपको तो पता ही है। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा कार्बन बोलेंगे, कौन सा कार्बन बोलेंगे, एस्पायरो कार्बन। जहाँ पे एक कार्बन कॉमन होता है उसको बोलते हैं एस्पायरो कार्बन। इस कार्बन का नाम आप क्या बताओगे, एस्पायरो कार्बन, एस्पायरो कार्बन। अब कहता है कि छोटा से बड़ा रिंग की ओर हमको जाना है, छोटा से बड़ा रिंग की ओर जाना है। एक रूल और है, उसको ही फॉलो आपको करना है। दूसरा रूल ये कहता है कि एस्पायरो जो कार्बन है उसको छोड़ देना है। जब आप काउंट करोगे, एस्पायरो कार्बन से काउंट नहीं करना है, मतलब कि एस्पायरो कार्बन लेफ्ट हो जाना है, एस्पायरो कार्बन को लेफ्ट कर देना, एस्पायरो कार्बन को लेफ्ट कर देना है, एस्पायरो कार्बन को लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कर देना है, समझ गए। एस्पायरो कार्बन को छोड़ देना है, उसके बाद से गिनना है, समझ रहे। तो इसका देखिए हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। अभी तो सारे आइडिया आपको दे देंगे। एस्पायरो कार्बन को लेफ्ट कर देना है। जब भी नोमेनक्लेचर आप करिएगा तो इस कार्बन को आप क्या कीजिएगा, छोड़ के गिनना है। कैसे गिनना है, स्मॉलेस्ट रिंग से लार्जेस्ट रिंग में जाना है आपको। तो पहला का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों रिंग का लेंथ सेम है, आप किधर से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एस्पायरो 1 2 3 3 1 2 3 3 3 क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा हेप्ट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखिएगा, हेप्टेन, ठीक है। अब इसका देखिए काउंट कहाँ से करेंगे, एस्पायरो को छोड़ के, छोटा एस्पायरो को छोड़ के छोटा से बड़ा, छोटा रिंग ये है, बड़ा रिंग ये है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8, क्या लिखिएगा, एस्पायरो, एस्पायरो हो गया 3 4 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 2 3, तो 3 हो गया, 3 कार्बन, 3 को लिख दिए, 1 2 3 4 4 कार्बन लिख दिए, 3 4 क्या हो गया 8 है, ऑक्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, क्लियर। तो इस तरह से एस्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना बड़ा ही आसान है। आप इसका स्क्रीन कवर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। बस यही रूल था और कोई खासा रूल नहीं था,
एस्पायरो को छोड़ देना है और छोटा से बड़ा की ओर मूव कर जाना है। बाकी बेसिक रूल तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने कोई कंपाउंड लिखा, सपोज ऐसा कंपाउंड को हमने लिख दिया, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है और ऐसा कोई कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे भी हमने डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि चलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल। तो क्या हो गया, इस कार्बन को छोड़ देना है। कहाँ से गिनना है, यहाँ से छोटा से बड़ा, 1 2 3, 1 2 3। अब बोलिए कि ऐसे जाए कि ऐसे जाए। अगर आप ऐसे जाते हो तो डबल बॉन्ड नज़दीक हो जाता है, लेकिन ऐसे जाते हो तो डबल बॉन्ड दूर हो जाता है। तो जाएं किधर से, ऐसे जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। मेरी बात, क्या नाम लिखाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे एस्पायरो। यहाँ पे 1 2 है, 2 डाल दो। उसके बाद 1 1 2 3 4, क्या है, 4 डाल दो, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा, कितना कार्बन, 6 है, एक्स लिख लीजिए। 1 2 3 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड, एक्स 4। बोलिए कितना मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इतना आसान चीज़ आपको कभी मिलेगा ही। खाली आपको लगता है कि एस्पायरो एक बड़ा चीज़ है, बाइसाइक्लो बड़ा चीज़ है कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए कंपाउंड को दिखाते हैं आपको। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए साथ में हमारा, तो मज़ा आएगा, हम लोग को भी आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब मैं एक कंपाउंड, चलो देखो यहाँ पे इस तरह के नोमेनक्लेचर हम लोग करने जा रहे हैं। किस तरह से नोमेनक्लेचर हो रहा है, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस्पायरो। एस्पायरो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 हो गया। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 5, 1 2 3 4 5 2 5, क्या हो जाएगा फाइनली, और थर्ड जगह सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे और भी एग्जांपल को आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं कार्बन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, काउंटिंग किधर से कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6। तो डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से कीजिएगा, इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करना होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा मिथाइल एस्पायरो, क्या हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 3 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा और नॉन, और क्योंकि है नॉन, 6 पे क्या है, नॉन 6 पे क्या है, इन है। ये हो गया आपका कंपाउंड का नाम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, कंपाउंड बड़ा आसान सब होता है, ठीक है। सबसे आसान है बाइसाइक्लो का नोमेनक्लेचर, आपको बताया था। इससे भी टफ होता है बॉन्ड लाइन वाला, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे मान लिख दिए हम OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ OH है, यहाँ पे लिख दिए हम CH3 ग्रुप। अब नोमेनक्लेचर करेंगे, कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कि इधर से जाएंगे तो OH ग्रुप दूर पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 पे क्या हो जाएगा, 7 पे मिथाइल हो जाएगा, 7 मिथाइल, 7 पे मिथाइल हो रहा है। और एस्पायरो 7 पे मिथाइल है, एस्पायरो 1 2 2 पे है, और एक आपका 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 हो गया, 4 हो गया। अब और कितना हो गया, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट
हेप्टेन लिख लीजिए, हेप्टेन 5 पे क्या है, ऑल है, हेप्टेन 5 ऑल। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे नोमेनक्लेचर आज बताया स्पाइरल कंपाउंड का। और सबसे आसान कंपाउंड नोमेनक्लेचर होता है बाईसाइक्लो और स्पाइरल। इसके बारे में कौन कन्फ्यूजन मत बना के रखिए कि स्पाइरल बहुत बड़ा चीज़ था और बाईसाइक्लो बहुत बड़ा चीज़ था। इससे टफ नोमेनक्लेचर होता है आपका जनरल नोमेनक्लेचर जो होता है वो ज़्यादा टफ होता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं, एक सिंगल सा एक रूल को याद रखना है, बस एक ही रूल को याद रखना है, बाकी आप इस पर चल सकते हो। चलिए इसको आप कवर करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।